हेलो बच्चा लोग, कैसे ही सब बढ़िया। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाजार। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में क्या किया था वाला जो था ना, फुल वीडियो मैं बनाया था। ये तो फुल वीडियो, इनका शॉर्ट वीडियो बनाया हूँ, क्लिप करके डाला हूँ। आप लोग हो सके तो देख लेना। ठीक, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें दिया क्या है, 3 वेक्टर दिए हैं। वो भी वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस के साथ लाइक कर रहा है, 0 डिग्री बनाते हुए इधर जा रहा है। ठीक है, एक वेक्टर ओ ए वेक्टर है जो कि वाई एक्सिस है उसमें लाई कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे वाई एक्सिस इधर जा रहा है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में इधर को जा रहा है। इसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर ऐसा करके दिया है। और एक वेक्टर है ओसी वेक्टर जो कि एक्स एक्सिस साथ 45 डिग्री बनाता है, वो इधर कहीं से आ रहा है। ठीक है, ये ओरिजिन से ओसी वेक्टर है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड नहीं दिया है, और इसका मैग्नीट्यूड ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ओसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही चीज़ अपन फाइंड करना है। और दिया और क्या चीज़ है, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर, इन तीनों का सम क्या है, जीरो के बराबर है, मतलब जीरो के बराबर है। ठीक, यहाँ तक आया समझ में। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इनका सबका मालिक एक करते हैं। सबका मालिक एक करेंगे मतलब एक्स एक्सिस के साथ इसका एक कंपोनेंट बनाएंगे और वाई एक्सिस के साथ एक कंपोनेंट बनाएंगे। तो इनका सबका एक्स एक्सिस को आपस में निकाल के आपस में जोड़ते हैं और उसको एक करते हैं। सबका मालिक एक करेंगे। ठीक, तो इस तरह से वाई वेक्टर के एक्स एक्सिस के साथ करेंगे तो क्या आएगा, एक्स कंपोनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, वो एक्स कंपोनेंट यानी कि इधर इसके साथ कितना एंगल बना रहा है ये भी अब मायने रखेगा। ठीक है, अब वही वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। कॉस, इस कॉस कितने डिग्री बना रहा है वो लिखना पड़ेगा, है ना। तो एक्स के साथ ये कितना बना है, यहाँ तो 270, यहाँ से तो बना ही रहा है, तो कॉस 270 करेंगे तो भी जीरो आएगा। तो इधर से 90 करेंगे तो भी जीरो आएगा, यानी कि इससे एक्स के साथ कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है ना। इधर से 270, वैसे तो काउंट ऐसा करना चाहिए, बट ठीक है जैसे भी करते हैं, इसका वैल्यू अपन को जीरो मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से वो भी वेक्टर में आते हैं भाई। वो भी वेक्टर खुद एक्स के साथ एकदम साथ साथ चल रहा है ना, संगे संग वाला राइट। तो इसके साथ 0 डिग्री बना रहा है, तो ओ बी का ओ बी कॉस 0 डिग्री 0 डिग्री आ गया। ठीक है, तो 0 डिग्री क्या होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है। तो ओ बी के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ओ बी आएगा, तो ओ बी को भी आ गया। ठीक, उसी तरह से ओसी वेक्टर ये आएगा। ठीक है, ओसी वेक्टर के एक्स कंपोनेंट निकालेंगे, क्या आएगा, इधर एक्स एक्स के साथ कितना बना रहा है, इधर से कर दे 45 डिग्री, यस कर देते हैं, यस। अबे भाई छी ससुर, ऐसे ही करेगा, नहीं करना है ये सब, यहाँ से करना है। क्यों, क्योंकि भाई अपन इस एक्सिस से नाप रहे हैं, इधर से नाप रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से 90 डिग्री है, यहाँ से ऑलरेडी 45, तो क्या होगा 135 होगा। तो उसी का मैग्नीट्यूड और इंटू कॉस 135 करेंगे। ठीक है, कॉस 135 करेंगे तो ये करेंगे। ठीक है, ओसी का ओसी यानी कि ये वाला ओसी को ओसी लिखिए, 135 का क्या होता है, -1/√2 होता है। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -OC1/√2 आएगा। ठीक, अब इन सब का आपस में क्या करेंगे, सम करेंगे। क्यों, क्योंकि सबका मालिक एक, यानी कि एक कंपोनेंट बनाएंगे इन सबको जोड़ के। ठीक है, टोटल एक्स कंपोनेंट करते हैं तो इसमें क्या करेंगे, जो ओ है मतलब कि वो ये था, इसका मैग्नीट्यूड जोड़ेंगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है। उसके बाद ओ बी का मैग्नीट्यूड क्या मिला था अपन को, ओ बी मिला था। ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ओ बी मिला था, माइनस ओ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या मिला था, -OC1/1/√2 ऐसा मिला था। इनको सबको सम करेंगे और सबका मालिक एक के तहत हम लोग क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर करेंगे। जीरो के बराबर क्यों, क्योंकि किसी ने कहा है कि जीरो के बराबर रहे। ठीक, यहाँ तक समझ आया। तो इसको जीरो के बराबर करेंगे तो इसको आपस में सम कर देते हैं, जीरो को जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो जब ओसी को इधर ट्रांसफर करेंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो 1/√2 इंटू कॉस सॉरी ओसी आ जाएगा, है ना। ये किसके बराबर आ जाएगा, ओबी के बराबर आ जाएगा। इसकी इक्वेशन वन मान लेते हैं। यस, यहाँ तक तो मान लिया, समझ आ गया, आ गया, यस। अब आते हैं सेकंड काम में। सेकंड काम में कैसे आएंगे, अब इसका अपन को वाई कंपोनेंट चाहिए। यहाँ तक समझ आया, नहीं आया किसी को, जी ससुर तुम कहाँ समझे करे, जिसको समझ आएगा उसको समझा देना उन सबको। ठीक है, अपन इसका वाई कंपोनेंट देखते हैं। ठीक है, वाई कंपोनेंट देखे तो क्या आएगा, इसका वाई कंपोनेंट ओ ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट, यस ये वाई कंपोनेंट है जो कि एकदम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। और यहाँ से कितना बना रहा है भाई, यहाँ से काउंट करने को 180 डिग्री बना रहा है बॉस। ओ, तो ओ ए का ओ ए लिख देते हैं, कॉस 180 डिग्री 180 डिग्री लिख दे। क्यों, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री बना रहा है इसलिए। ठीक है, तो ओ ए का ओ ए लिख दिए। ओ ए का ओ ए का मैग्नीट्यूड कितना है, माइनस नहीं है, 5 है। ठीक है, कॉस 180 डिग्री का 180 डिग्री का होगा, कॉस 0 1 होता है तो 180 डिग्री का होगा, -1 होगा। तो -1 जब वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये -5 होगा। तो -5 का -5, ये सब में कुछ पाप किया था, ये सब पाप आपको नहीं करना है। ठीक है, ज़िंदगी में होता है कभी कभार पाप होता है, तो सब चीज़ नहीं करना है। ठीक है, गलती से हो जाता है। ओके, तो आगे चलते हैं। वेक्टर ओबी को देखते हैं। ओबी का अपन को वाई कंपोनेंट चाहिए। वाई कंपोनेंट इसका तो कोई दाई बाई नहीं है रे, वाई कंपोनेंट कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से देख रहे भाई, है ना। तो वाई कंपोनेंट लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, ओबी। ओबी क्या है, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो ओबी का मैग्नीट्यूड को ओबी लिख देते हैं। कहाँ लिखे, ओबी को भी ये लिख दिए, कोस 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों, क्योंकि यहाँ से
यहाँ से ये 90 डिग्री बनाकर इधर जा रहा है, तो 90 डिग्री लिख दिया, कोस 90 डिग्री भाई जीरो कर दिया, भाई जीरो कर दिया, पूरा खा गया, खाएगा ज़िंदगी खा गया ये साला। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। फिर ओसी वेक्टर को देखते हैं, ओसी वेक्टर इसका अपन को वाई कंपोनेंट चाहिए। अब वाई कंपोनेंट यहाँ से कितना बनाएगा, 135 बनाएगा, नहीं बनाएगा भाई, 135 क्या बनाएगा भाई, यहाँ से वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस है तो ये वाले यहाँ से बनाएगा ना यार, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से कितना एंगल बना ये जरूरी है, यहाँ से भाई जब एक्स एक्सिस के साथ इसका कंपोनेंट फाइंड कर रहे थे तब एक्स एक्स के साथ जरूरी था, अभी तो वाई के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ से कितना एंगल बना रहे ये जरूरी है ना भाई, इधर उधर दिमाग लगाता है रे। ठीक है, तो ठीक है भाई, तो ऐसा कर देते, तो ओसी का ओसी कॉस 45 क्योंकि 45 खुद इधर है तो इधर 45 तब तो 90 डिग्री होगा है ना, तो कॉस 45 कर दिए, तो ओसी वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, ओसी इंटू 1/√2, √2 क्यों आएगा, क्योंकि कॉस 45 का होता है 1/√2 होता है। अब फिर से क्या करेंगे, सबका मालिक एक, यानी कि कॉस वाई जो है, अब वाई कंपोनेंट इसका जो टोटल वाई कंपोनेंट करेंगे यानी कि सबका मालिक एक। ठीक, तो इस तरह से करेंगे, सबको आपस में जोड़ देते हैं, आपस में जोड़ेंगे तो कैसे करेंगे, -5 क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ आपने -5 निकाला था। ठीक है, प्लस का प्लस, जीरो का जीरो, क्योंकि वो भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, -5 किसका मैग्नीट्यूड है, ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जीरो वेक्टर, और ये जीरो किसका ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, प्लस ओ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहाँ है, ए ओ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ओ सी इंटू 1/√2। अब इन सबको किसके बराबर करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे, क्यों, क्योंकि इनका सम जीरो के बराबर है। ठीक, यहाँ तक समझ आया। उसके बाद जब इसके करेंगे, जीरो को जोड़ने कोई मतलब है नहीं, 5 को उधर ट्रांसफर कर देते, 5 हो गया। ठीक है, ओ सी है, ओ सी इंटू 1/√2 इधर बता, √2 किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, ओसी का ओसी चुपचाप रहा इधर मल्टीप्लाई, अब ये √2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो क्या 5√2 आएगा, इक्वेशन है ना, इस तरह से आ गया। ओसी इक्वल टू 5 इंटू √2, इस तरह से इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 2 मान के यहाँ डाल देते हैं ना यार, यहाँ डाल देते हैं, क्या दिक्कत है भाई, अपन को भी वैल्यू मिल जाएगा भाई, इस सब करेंगे तो यार। ठीक है, तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। ओके भाई, तो ओबी का ओबी लिख लिया। ठीक है जी, ओबी का ओबी इक्वल टू 1/√2 का √2 क्यों ये 1/√2 वो इसका वैल्यू पुट करेंगे, इसका वैल्यू क्या है 5√2 है, इसको 5√2 का √2 आपस में कट गया तो इसका वैल्यू क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, 5 आएगा, तो ओबी का वैल्यू अपन को क्या मिला 5 मिला, और ओसी का क्या मिला 5√2 मिला, यहाँ से 5√2 मिला। ठीक है, ओई का तो ऑलरेडी पहले से दिया है तो इसका तो 5 का 5 है। ठीक है, आई बात समझ में आई कि नहीं आई, ओके बॉस आ गया समझ, तो ओके, तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।